जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गजा बचाओ मुहिम के मुताद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ ने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। मुस्लिम लीग नून ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, घरेलू सारिफीन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सारिफीन के लिए ज़राए तलाश कर रहे हैं। तूफानी बारिश से शुमाली बलूचिस्तान में तबाही। चमन, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद में हर तरफ पानी। सिंध में भी तबाही। सजावल में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। हैदराबाद से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। मटियारी, टंडो, मोहम्मद खान में भी बुरा हाल। और रावलपिंडी टेस्ट में कौमी टीम 274 रन पर ढेर। बाबर, रिजवान, सऊद सेट होकर पवेलियन लौट गए। मेहदी मराज की 5 विकेटें। के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। टीम का मेंबरशिप नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीए के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। नून लीग का मौलाना और महमूद अचकजई से बातचीत जारी रखने का फैसला। नून लीग के मुशावरती इजलास का अहवाल सामने आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात न करने का मशवरा दिया। ख्वाजा आसिफ ने सहाफियों से गुफ्तगू में भी अपनी बात दोहरा दी। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं। सवाल हुआ, महमूद अचकजई के जरिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं? जवाब दिया, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। एहसन इकबाल भी मुज़ाकरात के मुखालिफ। कहते हैं, बानी पीटीआई जब तक 9 मई पर माफी नहीं मांगते मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई ने भारतीय लॉबी की मदद से अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? इनका हिसाब चोर मचाए शोर वाला है। इन्हें बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। महमूद अचकजई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज नहीं। हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। बानी चेयरमैन ने भी महमूद अचकजई को बातचीत की इजाजत दे रखी है। महमूद अचकजई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की स्वाबदीद है। महमूद अचकजई हुकूमती कमेटी से बातचीत करके तजावीज लाते हैं तो गौर करेंगे। नहीं लगता मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की तरफ जाएंगे। अगर गए तो अपना सियासी नुकसान करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो तो पूरा नहीं हुआ तो लंदन ही जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ भाई ने ही हाथ कर दिया। पार्टी के लोग बताते हैं, नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। गुज़िश्ता बारिश में कराची की 14 सड़कें बह गईं, जिसके जिम्मेदार मेयर कराची और वजीर आला सिंध हैं। कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से फंड वसूल कर रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी कराची से दुश्मनी कर रही है। 16 साल से मुसल्लत है, लेकिन शहर के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ करप्शन की है। मुर्तजा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। शहर के हालात काफी बेहतर हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के साथ रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कें साफ होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, 16 साल से हुकूमत में हैं, अगले 16 साल भी रहेंगे। टेंशन न लें, नालों पर कब्जे किए हुए हैं, हमारे 16 साल का हिसाब लेने आ जाते हैं। चमन, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद समेत शुमाली बलूचिस्तान के कई इजला में तूफानी बारिश। किला अब्दुल्ला में भी कई मकानात गिर गए। माचका नदी के सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाँ बहक। शिलाबाग, जड़ाबंद और संजला में रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। कोयटा चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। जाफराबाद की गलियां झील बन गईं। DHQ अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफातर में पानी दाखिल। कली सरदार सातकजई में 50 से ज्यादा मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। बुलान नदी में एक गाड़ी बह गई। दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला नसीराबाद में दाखिल होने का खतरा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे आब, मकीनों ने पुश्तों पर पनाह ले ली। हैदराबाद से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी, कच्ची आबादियां ज़ेरे आब।
सैकड़ों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर, हुकूमती इमदाद का इंतजार। मटियारी में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें डूब गईं। टंडो मोहम्मद खान में बारिश से मुतासरा शहरी इमदाद के मुंतजिर। कारसाज हादसे के वक्त मुलजिमा नताशा आइस के नशे में थी। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा नताशा के यूरिन सैंपल से आइस के इस्तेमाल की तस्दीक हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने अदालत में FIR जमा करा दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिमा से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। कारसाज हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाँ भाग हुए थे। गवर्नर सिंध से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। कामरान टसौरी ने कहा, बलूचिस्तान के काबिल फख्र सपूत इसरार खान काकड़ कौम का रोशन मुस्तकबिल है। ऑक्सफोर्ड की यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ ने बलूचिस्तान के लिए नई तारीख रकम की। इनकी जीत पर खुशी मनाकर बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत कोयटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक कोयटा में दीवारों पर वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सरफराज बुगटी की सरकारी अराजी पर कायम दुकानों की तफसीलात आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत। कहा, कोयटा सूबे का चेहरा, इसकी खूबसूरती तरजीह है। सूबाई हुकूमत शहर की सफाई के लिए मतलूबा फंड्स फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत स्पेशल कमेटी INGOs का इजलास। INGOs की मुस्तरद रजिस्ट्रेशन और MOUs की तजदीद न होने की दरखास्तों का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, हर दरखास्त का अलग अलग जायजा लिया जाए। मुताल्लिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म देते हुए कहा, INGOs मुआवनत करें और मुताल्लिका दस्तावेजात बर वक्त फराहम करें। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी मुकम्मल करके तमाम दरखास्त दहंदगान को आगाह किया जाएगा। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, इसराइली जारहियत की मजम्मत। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस सज्जाद काजी ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए OIC से अमली इक़दाम का मुतालबा भी किया। एलामिये में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिदा हिकमत अमली अपनाने का ऐलान किया गया। अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और साथ साथ तरक्याती मनसूबे हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह अपने मसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की का एक सफर हमने जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान आमद मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। कहा, अवाम को सहूलतों की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम सरकारी इमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मजीद मनसूबों पर खर्च हो। सरकारी एहलकारों बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें। इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। मुल्क में मिनी बजट के खतरात। जुलाई से अगस्त के दौरान FBR ने हदफ से 90 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। सितंबर में FBR को 1190 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में FBR को 2654 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। नाकामी की सूरत में IMF मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है। कोरोना के दौरान कराची की सनतों को बिजली के बिलों में मिलने वाली 33 अरब की सब्सिडी अब तक क्यों नहीं मिली? चेयरमैन कायमा कमेटी सनत पैदावार हफीजुद्दीन का चेयरमैन नेप्रा को खत लिखा, के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए 33 अरब रुपए की सब्सिडी कहां गई? सिवाय कराची के पूरे मुल्क की सनतों को बिजली के बिलों में सब्सिडी दी गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इन कानूनी हिदायत की अदम तामील ने कराची के सनती शोबे को खासा नुकसान पहुंचाया। नेप्रा सब्सिडी के निफाज को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मुनासिब कार्रवाई करे। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में एमपॉक्स की अलामात। एयरपोर्ट जराये का कहना है मुसाफिर को तिब्बी मुआयने के बाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल नीपा मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में चंद रोज पहले बैरून मुल्क से आने वाले मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई।
डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का कहना है पेशावर एयरपोर्ट पर 51 साल मरीज की स्क्रीनिंग की गई थी। मरीज का ताल्लुक औरकजई से है। हालत बेहतर और जेरे इलाज है। केपी में रवा साल मंकी पॉक्स का ये तीसरा केस है। लाहौर हाई कोर्ट का खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमना उरूज पर दौरान हिरासत तशद्दुद पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने हुक्मनामे में कहा मुलजिमा पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जरूरत है। दौरान हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करना कानून के तहत जुर्म है। DGFIA मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट दें। आमना उरूज की मेडिकल रिपोर्ट में जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद पाया गया। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 3 रोज में 20 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में इसराइली हमले में 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के शहर अल खलील में हमले में 2 अफराद जान से गए। इसराइल में अल खलील में वाक़ तारीखी मस्जिद इब्राहिम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। गजा में इमदाद लाने वाले काफिले पर बम बरसा दिए। 4 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलस्तीनी हिलाल अहमर की गाड़ी में सवार थे। 24 घंटे में 89 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इंतखाबात मुतासिर करने के लिए कोई गैर कानूनी काम किया तो जेल में डाल दूंगा। ट्रंप ने फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमेरिका में लिखा, हम फेसबुक की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अगर इस बार इन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया तो वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। ट्रंप ने फेसबुक के मालिक पर गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान उनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया था। हॉकी टीम को उधार के पैसों पर चीन भेजने का बयान। स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF के फंड्स रोकने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मतलूबा दस्तावेजात की अदम फराहमी ताखीर की वजह थी। PHF ने 5.5 करोड़ से जायद बजट के अलावा $60,000 इजाफी देने की दरखास्त की थी, जो गैर जरूरी है। गुज़श्ता दिनों PHF सदर तारिक बुख्ती ने हॉकी टीम को उधार के टिकट्स पर चीन भेजने का बयान दिया था। पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर एहसन अयाज का अमेरिका में कारनामा। आयरिश शरीफ को हराकर कोलिवेल ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान आर्मी ने नेशनल अंडर 17 ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली। लाहौर के नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। सिंध ने 2 सोने, 7 चांदी और 2 कांसे के तमगे अपने नाम किए। दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पंजाब की तीसरी पोजीशन रही। सरफराज अहमद ने बैट उठाया, गिटार बना लिया। साबिक कप्तान को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी मौका न मिला तो बल्ले को गिटार बनाकर गाना शुरू कर दिया। पवेलियन में बैठे नसीम शाह, अबरार अहमद और कामरान गुलाम महजूज होते रहे। पेरिस पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भरमार। मर्दों की 5000 मीटर T11 रेस में ब्राजील के एथलीट ने सोने का तमगा जीता। ट्यूनिस की तलीली ने विमेंस शॉटपुट में 7वां पैरालंपिक गोल्ड जीता। मेंस जेवलिन थ्रो और वुमेन्स लॉन्ग जंप में भी आलमी रिकॉर्ड बन गए। भारत की अवानी लेखारा ने भी तारीख रकम कर दी। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के अलावा 2 सोने के तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई। दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना को पिछले 27 बरस बीत गए। उनकी यादें आज भी उनके मद्दाहों के जहन में नाक्श। लेडी डियाना ने फलाही कामों की तरफ भी भरपूर तवज्जो दी। इस सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आईं।